नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आया हुआ हूं दोस्तों, जिससे भी पता चला कि तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वो कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। देश के लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ी दुर्घटना साबित हुई, क्योंकि उसमें सीडीएस विपिन रावत के साथ साथ और दूसरे 11 और 14 लोग जो सवार थे उनको इफेक्ट डाला है उन पर। आप देख सकते हैं भिवानी से ये तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शहर की चाहे यूँ कहें डीसी साहब निकले हैं, एडीसी साहब और दूसरे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइव तस्वीरों आपको दिखा रहा हूँ। भिवानी के डीसी और एडीसी और उसके साथ वेस्ट कॉलेज के जितने भी ट्रस्टी हैं और जो मेंबर हैं वो निकले हैं सीडीएस विपिन रावत को आज श्रद्धांजलि देने के लिए। हर किसी की आंखों में आंसू हैं, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि पूरे देश के लिए एक मार्मिक घटना रही ये हेलीकॉप्टर क्रैशिंग। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर शहीद स्मारक पर ये आप दिखाएं एक बार। और आप देख रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ भिवानी से भिवानी डीसी की बात करें, भिवानी एडीसी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार हिंदुस्तानी तिरंगा है, हिंदुस्तानी फ्लैग है, वो यहाँ लहर रहा है और लगातार हर कोई नमन कर रहा है, क्योंकि छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। आर्मी की सिरमौर कहें सीडीएस विपिन रावत, काफ़ी चर्चाएं थी हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। आप देख सकते हैं हर कोई नमन आँखों से उन्हें आज विदाई का जो आप पीछे तक का सीन दिखाएं, पीछे तक का जो सीन है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिससे भी पता चला कैंडल लेकर के निकल गया रोडों पर। आपको दिखा रहा हूँ भिवानी से ये लाइव तस्वीरें और देख सकते हैं हर कोई यहाँ जो मौजूद है नम है उसकी आंखें। लोगों के जो शवर हैं वो कहीं ना कहीं रुन चुके हैं और इस घटना के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा एक नेशनल लॉस है, जिसको एक हमने कैंडल मार्च के साथ रिफ्लेक्ट किया है और बच्चे भी आज इसमें आए हैं और इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ है। सर, ये घटना जिस प्रकार से कल अचानक आई उसके बाद पूरे देश की आंखें नम। आज भिवानी का जो भी कैंडल मार्च में इसमें शामिल हुआ हर किसी की आंखें नम हुई हैं। कितना बड़ा लॉस मानते हैं सर? ये नेशनल लॉस मैंने पहले ही कहा है कि नेशनल लॉस है, ये इरिपेरेबल लॉस है। और अब जो कुछ विपिन रावत ने सर ने किया वो हम कभी उसका देश उसको पूरा नहीं कर सकता इस लॉस को। और पर जिस जिस जो उन्होंने चाहा था, देशवासी और हमारी फोर्सेस कोशिश करेंगी कि उनका जो भी ड्रीम था उसको पूरा किया जाए। सर, चाहे देश में कितनी भी राजनीति होते रहे, चाहे कोई भी बातें चलती रहे, लेकिन जब देश की बात आती है, हिंदुस्तान के नारे की बात आती है तो एक स्वर में लोग बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? यही यूनिटी यही तो हमारी देश की एक खासियत है कि जब भी देश की बात आती है तो हम सब एक है और हम सब एकजुट है और एक जैसे हमारी मुट्ठी है उसी तरह एक दैट इज़ वाई आवर कंट्री सो स्ट्रांग। ये एक इसी करके है कि हम अपने देश के लिए करो या मरो, बिकॉज अपने देश के लिए एक भावना जो हमारी हर भारतीय में है वो जब जागरूक होती है तो हम करने या मरने पे हम उमादा हो जाते हैं। कॉलेज की सर छोटी छोटी लड़कियां आज ड्रेस पहन के पहुंची हैं, उनके बारे में सर रात का समय हो चुका है। ये मैं आपको तभी पहले कह रहा था, जैसे पहले कहा है कि भाई ये जो एक लॉस है, अगर इस उम्र का बच्चा, छोटा बच्चा भी उसको फील कर रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हुआ है हमारे लिए। ये बहुत ही ट्रेजिक इवेंट है पूरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। और जिस प्रकार से जनरल रावत पहले सीडीएस बने, पहले टाइम में जनरल मानेकशॉ हुआ करते, वो पहले फील्ड मार्शल थे, और इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह से इस दुर्घटना में गई, उसका जो नुकसान है उसको शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है। इस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि केवल एक ही रूप में दी जा सकती है, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने उनको संगठित करके देश को मजबूत करने के लिए प्रण किया था, उसी प्रकार से उनके उस प्रण को आगे बढ़ाते हुए और जो नए सीडीएस आए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश को सशक्त करें, ताकि कोई भी बाहरी ताकत किसी भी प्रकार से भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। सर, हादसा तमिलनाडु में हुआ है, उत्तराखंड
खंड से बिपिन रावत जी थे, लेकिन देश के हर कोने में दुख ये जो घटना थी ये पहुंची और हर कोई आज एक सवर में हिंदुस्तान भारत माता की जयकारे लगा रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहा है। क्या कहेंगे देश प्रेम की इस भावना के बारे में? ये मैं समझता हूँ पहला अवसर है जब किसी भी, चाहे वो सेना के रहे हों चाहे कोई ब्यूरोक्रेट रहे हों, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इस प्रकार से जब वो जाते हैं तब इस प्रकार की भावना लोगों के मनों में आती है। लेकिन जनरल रावत के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे भारतवर्ष में हर भारतवासी के दिल में आई हुई है, वो वास्तव में भारतवर्ष की एकता और अखंडता का प्रतीक है। वैश्विक शिक्षण संस्थाएं चाहे देश प्रेम की कभी भी जरूरत पड़े, चाहे एनसीसी कैडेट्स के तौर पर बात करें या दूसरे हर अवसर पर जब देश को जरूरत होती है या देश की कोई बात होती है तो आगे खड़ी रहती है। इसके बारे में क्या कहें? इस बारे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, जब हम लोग इस तरह वाले अवसर पर हमारी कोई भी संस्थाएं और हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पूरे स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वेस्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित कोई भी संस्था इस प्रकार से जब खड़ी होती है तो मन में आंतरिक संतुष्टि ये होती है कि इस तरह वाले कार्यक्रम में हमारी संस्थाएं सदैव खड़ी रहती हैं। और हमारा प्रयास ये है कि ऐसी कोई भी अवसर होगा, समाज सेवा का है, ये तो खैर एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन समाज सेवा के भी हर प्रकल्प में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट सदैव भिवानी वासियों के साथ रहेगा। विपिन रावत हमारे देश के तीनों सशस्त्र सेना जो हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और रहेंगे। वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने अपना नाम इतिहास में लिखा है और इस प्रकार से काम कर रहे थे कि हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वो आधुनिक हों, वो लड़ने के लिए और भी बलशाली हों और उनका काम जो है जो उन्होंने शुरू किया है, हम आशा करते हैं कि आगे चल कर के हम उनके जितने भी सपने हैं, उनके जितने भी काम शुरू किए गए हैं वो हम पूरे कर सकें। हम एनसीसी बटालियन होने के नाते, जो कि हमारा मूल वाक्य है कि एकता और अनुशासन, उसको अपने बल पर लेकर के हम आगे चलेंगे और जनरल बिपिन रावत का नाम जो है वो हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि वो हमारे सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। एनसीसी कैडेट्स चाहे देश के लिए कोई भी जरूरत पड़े, कहीं भी जरूरत पड़े, वहाँ मौजूद रहती है और आज एक सवर में भारत माता के नारे का जयकारा लगा रहे हैं। ये एनसीसी कैडेट्स की छोटी छोटी लड़कियाँ पहुँची है, इसके बारे में ये देखिए, पूरे के पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है ये युवक दल है। ये सारे वॉलंटियर हैं, ये अपनी इच्छा से आते हैं। इनके अंदर में वो जो है इच्छा है कि देश के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, अपने कॉलेज के लिए कुछ करें, अपने बटालियन के लिए कुछ करें। इसी को देखते हुए जो है आज इतनी देर के बाद इसमें से कई बच्चे दूर दूर गांव से आते हैं। उनके पास में बस नहीं मिलेगी या किस प्रकार से वापस जाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा हमने प्लानिंग कर चुके हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ वैश्य कॉलेज, उनके प्राचार्य और हमारे एनसीसी ऑफिसर कैप्टन अनिल तनवर को कि ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और डीसी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। धन्यवाद। गर्ल्स हैं मेरे साथ जो एनसीसी कैडेट्स हैं और आधी रात के समय यहाँ पर खड़ी हैं। मैं कहूँगा यहाँ पर अमर शहीद स्थली जो बनाई गई है और भिवानी के नेहरू पार्क में हम खड़े हैं। एनसीसी कैडेट्स का आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आंखें नमन है, क्योंकि देश के लिए बड़ी घटना रही है। और बिपिन रावत जो कि देश के सिरमौर कहे जाते हैं, पहले सीडीएस, क्या कहेंगे आज ये रात के समय में इस प्रकार से स्टूडेंट्स यूनियन और एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर खड़ी? प्रथम सीडीएस जो हमारे विपिन रावत सर थे, वो कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया, शहीद हो गए वो। हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश को, सभी कैडेट्स को, पूरे देश को उन पे गर्व है। हम सब गर्व करते हैं उन पे। रात के समय में बड़ी बात हो जाती है, लड़कियां घर से दूसरी गली नहीं जाती और देश का नाम आता है। जब देश की बात आती है आप सब निकल पड़ते हैं। सब क्या कहेंगे, सब लड़कियों में इस प्रकार से देश के नाम पर जोश बहुत ज़्यादा आ जाता है। हालांकि हर कोई देश प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? हमें जोश है उस टाइम, क्योंकि हमारे सीडीएस जो विपिन रावत हैं वो शहीद हुए हैं। हम उनके लिए मतलब कुछ कर सके। ऑन ड्यूटी तो हम उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो वो शहीद हो गए हैं तो हम उन्हें श्रद्धांजलि दे के उनके लिए कुछ अपना
कार्य कर सकें। जी मैडम, क्या कहेंगे इन गर्ल्स के हौसले के साथ आज यहाँ पर खड़ी हैं? और देश की बात आती है, आपकी भी आंखें नम थी जब यहाँ पर भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे, कैंडल मार्च लेकर के लड़कियाँ निकली हैं, लड़के निकले हैं, और हर कोई शहरवासी जिसको भी दिखा ये मोर्चा वो निकल पड़ा इनके साथ। सर, जो कल ये दुर्घटना हुई है जिसमें भारत के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और शहीद हुए हैं, उनके साथ हमारे ब्रिगेडियर और बहुत से और भी फौज के आला अफसर उसमें शहीद हुए हैं। ये बहुत ही दुखद की घटना है, पूरे राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वैश्य महाविद्यालय की छात्राएं, जब हमने इनसे दिन में ये बात की कि आप क्या शाम को उपलब्ध हो पाएंगी इस मार्च के लिए, तो बहुत ही उत्साह था। और बहुत ही आसपास के ग्रामीण अंचल से ये लड़कियां आती हैं जिन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैडम हम तैयार हैं, किसी भी क्षण आप हमें एक कॉल करिएगा, हम 6 बजे क्या हम 7 बजे 8 बजे भी इस मार्च के लिए तैयार हैं। और हमारी लड़कियों का जुनून और जज्बा देखने लायक है। और इसमें ना केवल वैश्य महाविद्यालय की बल्कि अन्य जो 11वीं बटालियन है उसके साथ राजकीय महाविद्यालय जो हमारा महाराजा नीमपाल सिंह महाराज के महाविद्यालय है उसकी भी छात्राएं हैं, और हमारे साथ आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्राएं भी हैं। और ये बहुत ही एक गर्व का पल है हमारे लिए जब महिलाएं सशस्त्र सेना में बहुत ज़ोर शोर से अपना उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। उस समय हमारे यहाँ भिवानी जैसे शहर की लड़कियां, और इनके अंदर जज्बा है सशस्त्र सेनाओं को ज्वाइन करने का। और बहुत ये मेरे लिए एक भावुक कर देने वाला क्षण है कि भाई जनरल विपिन रावत ने महिलाओं की जो उपस्थिति है वो सशस्त्र सेनाओं में बढ़ाने के लिए स्पेशल काम किया। वो हमेशा याद किए जाएंगे कि जनरल विपिन रावत ने सशस्त्र सेनाओं के अंदर किस प्रकार महिलाओं को और भी ज़्यादा डिफरेंट जो उनकी कॉम्बैट फोर्सेस हैं उनके अंदर उनको लाने के लिए कोशिश की, और उनका ये सपना ये लड़कियां पूरा करने जा रही हैं। तो हमें बहुत गर्व है इसके ऊपर। तो मैं आपको दिखा रहा था भिवानी की मार्मिक तस्वीरें। इस दौरान मौजूद शहर का जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद था, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, हर किसी की आंखें नम थी। देश के बड़े सिरमौर थे विपिन रावत, जिन्होंने देश के यूँ कह रहे पहले सीडीएस, और यूँ कहें कि देश के सिरमौर का चला जाना कहीं ना कहीं देश के लिए जघन्य दुख तो है ही है। कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं और हर किसी की आंखों में आंसू था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सिर्फ ओम शांति या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें आप कमेंट में। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।